प्रशासन नहीं मान रहा है। अगर प्रशासन न्याय नहीं देता है तो हम सरकार से मांगेंगे, सरकार नहीं देगा तो हम न्यायालय से मांगेंगे। लेकिन ये 100% मॉब लिंचिंग का मामला है। फिर कह रहा हूँ ना, एक चोर तबरेज को बड़ी हो हंगामा पूरे देश में विदेशों में हुआ था। मुकेश पांडे की हत्या करने वाले हत्यारों को करने के बजाय वो जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर रोक लगाए, उन्हें कार्यक्रम करने से रोक रहे हैं। झारखंड सरकार की लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुकी है पूरे राज्य में। देखो, हम न्याय मांग रहे हैं और हम तो सीबीआई जांच मांग रहे हैं। जिस तरह से एक नौजवान रुपेश की मॉब लिंचिंग के माध्यम से हत्या हुई और हत्या के बाद इतने दिन तक राज्य सरकार खामोश है और उसकी जो दोषीवार है उसको गिरफ्तार सरकार अविलंब करे और उसे न्याय मिले और जो दोषीवार है उसको फांसी की सजा। व्यक्ति को जब 5 व्यक्ति मिलकर हत्या की तो मॉब लिंचिंग के मामले में होता ही है। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है और 21 दिसंबर 2021 को विधानसभा में पारित हुआ। उसके बाद ये पहली घटना है। प्रशासन नहीं मान रहा है। अगर प्रशासन न्याय नहीं देता है तो हम सरकार से मांगेंगे, सरकार नहीं देगा तो हम न्यायालय से मांगेंगे। लेकिन ये 100% मॉब लिंचिंग का मामला है। एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस लौटने को विवश कर दिया। सवाल है कि मुकेश पांडे की हत्या करने वाले हत्यारों को करने के बजाय वो जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर रोक लगाए, उन्हें कार्यक्रम करने से रोक रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि हम एसआईटी गठन किए हैं, कई नेता मंत्री विधायक जाके परिवारों से मिल रहे हैं। अरे भैया, आप एसआईटी का गठन तो हमने आंखों में पर्दा डालने के लिए किया है। आपको तो तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। जो 27 जो हत्यारे हैं उनको तो तुरंत गिरफ्तार करके और फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर उन्हें फांसी के फंदे तक पहुँचाने का काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अभी ये कुछ विपक्षों का कहना है कि इस चीज को मुद्दा बनाया जा रहा है, इस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब विपक्षों का कहना है कि धर्म के रूप में बोला जा रहा है। हाँ, मुद्दा अरे भैया, ये मॉब लिंचिंग हुआ है। मॉब लिंचिंग करने वाला किसी भी समुदाय का क्यों ना हो, न्याय मिलना चाहिए कि नहीं रुपेश पांडे के हत्यारों को। वो हत्यारे जो हैं वो उनको फांसी के फंदे पर पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। चाहे कोई हो, यदि एक समुदाय विशेष के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं जिन्होंने हत्या की है, ये मुद्दा है। और यदि तबरेज की हत्या हो जाती है, मॉब लिंचिंग हो जाती है तो बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है, यूएनओ तक खबर हो जाती है। तो मैं कह रहा हूँ, ये तथाकथित डिजाइनर पत्रकार से लेकर और सारे कांग्रेस है, जेएमएम है, राजद से लेकर तमाम विपक्षी दल ये तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं और एक समुदाय विशेष के वोट के लिए हिंदुओं पर अत्याचार को बढ़ावा देने वालों को संरक्षण देने का काम करते हैं। सरकार की ओर से आपको क्या लगता है कि कोई भी कोशिश अब तक नहीं की गई है? सरकार इसलिए कोशिश नहीं कर रही है, उन्हें एक समुदाय विशेष शांति दूतों का वोट चाहिए। और शांति दूत का अर्थ समझ गए होंगे कौन शांति दूत है। तो शांति दूतों का वोट पाने के लिए वो किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेंगे, बल्कि आपने देखा होगा कि 4 दिन तक नेट वगैरह बंद कर दिया था। अभी हमारे कपिल मिश्रा आए हुए थे, उनको एयरपोर्ट से उनको वापस जाने को विवश कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदन से लेकर सड़क तक रुपेश पांडे को न्याय दिलाने के अनवरत कार्यक्रम चलाते रहेंगे और सरकार को विवश होकर उस समुदाय विशेष के लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर और फांसी तक फंदा पहुंचाने के लिए विवश होना पड़ेगा। फिर कह रहा हूँ ना, एक चोर तबरेज को बड़ी हो हंगामा पूरे देश में विदेशों में हुआ था। लेकिन रुपेश पांडे चूंकि हिंदू था, उसकी हत्या, उसका मॉब लिंचिंग एक समुदाय विशेष के लोगों ने किया तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये दुर्भाग्य करने की आवश्यकता है। और मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि
झारखंड सरकार की लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुकी है पूरे राज्य में। कभी सिमडेगा में मॉब लिंचिंग, बरही में मॉब लिंचिंग, रांची का खलारी में मॉब लिंचिंग, पाकुड़ में मॉब लिंचिंग, ऐसे तमाम जगह पर एक एक करके मॉब लिंचिंग जैसे घटनाक्रम सबके सामने आ रही है। तो ये झारखंड की जनता के लिए कुठाराघात है। मैं इतना कहना चाहती हूँ हेमंत सोरेन जी से, आपको अगर संचालन करने में शक्ति नहीं है, आप चला नहीं पा रहे हैं, तो आपको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। हम न्याय मांग रहे हैं और हम तो सीबीआई जांच मांग रहे हैं। आज से लगभग 8 दिन पहले हमने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा में हमने कहा था कि मॉब लिंचिंग और जिस तरह एक बच्चे को मार दिया गया, हमको न्याय चाहिए। सीबीआई जांच कराओ, फास्ट ट्रैक और तुरंत न्याय, तुरंत फांसी की सजा। एक माँ तड़प रही है, अन्न ग्रहण नहीं कह रही है और उस पर हम कोई राजनीति नहीं करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ न्याय मांग रहे हैं। न्याय दो। विपक्ष का कहना है कि ये राजनीति है, इसे धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है, इस पे आप क्या कहते हैं? एक बच्चा चला गया, वो राजनीति मानते हैं? तभी तो एक हफ्ते तक इन लोगों के मुंह से उफ नहीं निकला, शोक और दुख प्रकट नहीं किया एक हफ्ते तक। जब पूरा हिंदुस्तान में लोग आंदोलित हुए तब ये अरे ये तो क्या हो गया, तब 3 मंत्रियों को भेजा उन्होंने, लेकिन कुछ क्या किया? कुछ नहीं किया। और कहते हैं कि साहब मॉब लिंचिंग नहीं है, और फिर कहते हैं 5 लोग गिरफ्तार कर दिया गया। 5 लोग मतलब मॉब लिंचिंग, और हम तो कहते हैं कि 20 से 25 लोगों ने मारा है, घसीट के मारा है। क्या ये न्याय है? रूपा तिर्की को न्याय मिला क्या? एक रांची की बेटी थी, पुलिसकर्मी थी, हमारे घर की बगल की थी, न्याय मिला क्या? संजू प्रधान जिसको जला के मार दिया गया, न्याय मिला क्या? मुकेश सोनी खिलाड़ी में मार दिया गया, न्याय मिला क्या? ऐसे सैकड़ों लोग जो मारे गए, न्याय नहीं मिल रहा। लेकिन जिस तरह इसको मारा गया, इसीलिए न्याय मांग रहे हैं। सड़क से लेकर सदन तक हम सब, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सब चुप नहीं बैठने वाले। देखो वही कह रहे हैं ना, हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि खुशी में जाओ नहीं जाओ, दुख में जाओ, दुख में उनके हाथ बटाओ, दुख बांटो। कैसे उनको रोका गया कपिल मिश्रा को? ये क्या इमरजेंसी है कि आपातकाल है? आपको डर लग रहा था, आप पुलिस स्क्वाड्रन भेज देते, मिलके आ जाते। वो बंदा 14 लाख रुपए लेके आ रहा था, वो पीड़ित परिवार को देना चाहता था, दिल्ली का रहने वाला था और कोई साधारण आदमी नहीं था, वो तो पूर्व विधायक था, दिल्ली प्रदेश का प्रवक्ता था। क्यों रोक दिया? आप डर लग रहा था? परिवार से मिलने गए जी? आप सांसद महोदय पीड़ित परिवार से मिलने गए? बिल्कुल जा रहे हैं, आप चिंता ना करें। जी, परिजनों के लिए क्या सहायता की करी जाएगी आपकी तरफ से? आपको निश्चित मालूम होगा। सर, जिस प्रकार से अभी पहले न्याय चाहिए हमको। ये जो बीजेपी के समर्थन में आपको क्या बीजेपी लगता का समर्थन, बीजेपी का नहीं, पूरा देश आंदोलित है। जी जी, बीजेपी नहीं है। जी जी, तो क्या लगता है कि इस बार सरकार कोई स्टेप लेगी? कोई सरकार से पूछो ना, हम क्यों बताएंगे? सरकार से पूछो। आपको क्या लगता है? आपके विचार, आपके विचार। हम तो न्याय मांग रहे हैं, हम तो न्याय मांग रहे हैं। सर, मुआवजा तो पहुंचता है लेकिन इंसाफ अभी तक नहीं। वही इंसाफ के लिए हम लड़ रहे हैं।